तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव। और दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि आप लोगों की तैयारी हम लोग कराएंगे, इसके साथ साथ जो पहला प्रैक्टिस सेट में लेके आ चुका हूँ। ये जो है 20 दिसंबर 2020 को द्वितीय पाली का एक प्रश्न है, जो कि यूपी पुलिस से जो भी रिलेटेड होते हैं, चाहे वो जेल वार्डन हो, चाहे वो घुड़सवार हो, चाहे वो फायरमैन हो। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जीएस वाला कवर करेंगे, उसके बाद जो है हिंदी वाला। अलग अलग वीडियो मिलेंगी आपको, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि लगभग सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जितने भी आए हों अभी तक, वो सारे के सारे सॉल्व करा दें। इसके साथ साथ जो है जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उन सबका प्रैक्टिस सेट लगवा दें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके नंबर कितने इंक्रीज, कम से कम 10 क्वेश्चन जो है इंक्रीज हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मेरे साथ बने रहिए, जो भी मैं टारगेट देता रहूँ वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, देखिएगा आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर जो शुरुआत होंगे। तो यहाँ से दोस्तों शुरू होता है सामान्य ज्ञान। देखिएगा है क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसमें से सीधे सीधा आंसर बात करेंगे। जो सब्सिडी होती है वो देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन हस्तांतरण होता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली, देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं इसको उठा लेता हूँ। देखिए ठीक, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। जैसे कि आपने खुद ही देखा होगा, जैसे कि मान लो हम लोग गैस सिलेंडर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में हमें कुछ 323 रुपये आजकल मिलते हैं, 323 रुपये। तो उसे सब्सिडी बोलते हैं, आर्थिक सहायता हो गई। सरल शब्दों में अगर कहें तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यवसाय को, संस्था को दिए जाने वाला आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहते हैं। आमतौर पर सब्सिडी जो है नगद भुगतान कर कटौती के रूप में दी जाती है। तो इस प्रकार से कौन सा बी विकल्प जो बिल्कुल सही है। ठीक, बस ये नॉर्मल ही है। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपी पुलिस में। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। हम जानते हैं कितनी अनुसूची है भैया, 12। तो ये देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यों के संघ, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक, जिसमें शासन की संसदीय प्रणाली 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू संविधान की व्यवस्था के आधार पर। और दोस्तों याद रखिएगा कि अनुसूचियां आज के टाइम में यानी कि वर्तमान में कितनी है, 12 हैं। लेकिन मूल ऐसा पूछा जाएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो आपको कितने बतानी है, 8 बतानी है, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था। तो सबसे पहले संविधान संशोधन जो था हमारा 101 नंबर था, और अनुच्छेद कौन सा है भैया, 246। ये याद रखना, 101 संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। ऐसे आता है सीधा सीधा क्वेश्चन, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो याद रखना जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, 2017 में, अप्रैल 2017 में ये चालू हुआ था। आगे देखिए, ठीक, चलिए भाई आगे देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 101वां है, और ये मैंने बताया हाँ जुलाई में, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, माफ़ कीजिएगा। ठीक, 101वां संविधान संशोधन है, और ये डाल गया। ठीक, सिंगापुर की मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर की डॉलर, याद रखना। आगे देखते हैं, ऐसे सीधे सीधे होते हैं। और ये देखिए, इसके पश्चिम में मलक्का जल संधि है, जो एशिया महाद्वीप के मलेशिया देश और तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पानी का घनत्व तो अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, याद रखना, पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आगे देखिए, ठीक, अच्छा, लेकिन याद रखना जो आयतन होता है, घनत्व तथा आयतन में विपरीत संबंध होता है। जैसे कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले यही क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये कोई कह देता कि भैया वो तो सही है, लेकिन हमें ये बताइए कि जैसे कि ये तो घनत्व हो गया सबसे ज़्यादा अधिकतम है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर इसी तरीके से जो हमारा आयतन होगा, क्या आयतन, याद रखना आयतन, आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा कम होता है, याद रखना, यानी कि न्यूनतम। याद रखना, दो चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं। क्या क्लियर होता है कि घनत्व, अधिकतम क्या होता है भैया, अधिकतम होता है हमारा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, और आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा कम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, 82.30 यानी कि 82.5 डिग्री ही बोलते हैं इसको, पूर्वी। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री जो है इलाहाबाद से निकलता है, इलाहाबाद के नैनी से, वो क्या है, पूर्वी है पश्चिमी है। देखिए ई लग रखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लग रखा है, ई, ई लग रखा है, इसका मतलब ये है भैया पूर्वी। याद रखना, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो इलाहाबाद से निकलता है, इलाहाबाद की एक जगह है कहाँ, जिसका नाम है क्या,
दोस्तों जिसका नाम है नैनी। क्या नाम है भैया? नैनी। ये थोड़े थोड़े मेरे साथ पढ़ते चलिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ते मेरे साथ में। ठीक है। अच्छा, तो देखिए मानक समय रुपया है और ये देखिए 5 राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे पहले पूछा जाएगा कि पहले ये बताइए, जो हमारी ये 82.5 डिग्री निकलती है, तो ये कितने राज्यों से, कितने राज्यों से भैया? 5 राज्यों से। कौन सा? यूपी हो गया, एक हमारा एमपी हो गया, एक हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, और एक हमारा उड़ीसा हो गया, एक एपी यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया। ये बहुत, और सीधी लाइन आपको ऐसे याद रखना है कि अगर मैं मान लूँ कि एक तरीका से मान लीजिए ये रहा हमारा क्या प्यारा सा भारत का नक्शा। ऐसे यहाँ पे छोटी स्क्रीन है इसलिए बन नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ से ऐसे करके गुजरता है, ऐसे करके ये गुजरती है, तो यहाँ पे यूपी हो गया, उसका देखिए यहाँ पे एमपी आएगा, उसका देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ थोड़ा सा टच होगा, और फिर देखिए उड़ीसा, फिर इधर जो है आंध्र प्रदेश। तो ऐसे करके इस लाइन पे टच होता है, याद रखना, ठीक है। ठीक, तो ये यहाँ से हो गया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये निकलता है, और ये सबसे निकट में ये हो गया। चलिए, और यह रेखा जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगर कोई ऐसे नॉर्मली पूछ दे कि भैया हमारा जो है ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ पड़ता है भैया? लंदन में, याद रखना। यहीं से टाइम का निर्धारण किया जाता है, तभी तो हम लोगों का टाइम जो है 5.5 घंटा आगे चलता है, याद रखना। 5.5 घंटा हम लोगों का टाइम आगे चलता है, वहाँ का टाइम पीछे चलता है। ठीक, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो 2 बार हुई है, जाहिर सी बात हम लोग ये जानते हैं। डिमोनेटाइजेशन जो है 2 बार हुआ है। देखिए 1946 में 500 का, 1000 का, और जो है 10,000 का नोट। पहले 10,000 का भी नोट चलता था। और एक तो आप जानते होंगे जो हमारे मोदी के टाइम पे कि रात में 12 बजे जो है बंद हो जाएगा नोट। 8 नवंबर डेट ये याद तो हमेशा रहेगी, 8 नवंबर 2016 में। इस टाइम पे कौन कौन से नोट बंद किए गए थे आपको पता होना चाहिए। कि देखिए 8 नवंबर को आपके 1000 और 500 का नोट, ये तो आपके सामने हुआ है। ओके, चलिए, और इसके साथ साथ 1946 में 500 का, 1000 का और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। 1946 में हुआ पहली बार, और दूसरी बार कब हुआ भैया? दूसरी बार जो है हमारा 8 नवंबर 2016 को, स्वतंत्रता के बाद में है, याद रखना। ये जो सिस्टम है ये स्वतंत्रता के बाद का सिस्टम है। 2 बार हो गया है, एक हमारा 1978 में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी, है ना, और इसके साथ साथ हमारे जो अभी मोदी जी की सरकार थी तब। और प्रथम पहली बार देखिए अभी यहाँ पे कितना हो रहा है, ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि भैया ये बताइए कि, माफ़ कीजिएगा कहाँ चला गया, ऐसे पूछा जाएगा कि ये बताइए साहब कि स्वतंत्रता से पहले कितनी बार हुआ था? तो वहाँ पे भी एक बार हुआ था, है ना, वहाँ पे भी एक बार हुआ था। इसके साथ साथ जो है देखिए एक बार, पहली बार 1946 में हो गया, पहली बार 1946 में हो गया, और दूसरी बार जो है हम लोगों ने देखा है 1978 में, और इसके साथ साथ कब? 2016 में 8 नवंबर को, याद रखना। आगे देखिए यूपी सरकार को 2021 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तथा वस्तु एवं सेवा कर के रूप में राजस्व वस्तु को इसमें जोड़ दिया गया है और सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो राज्य सी उत्पादक शुल्क। तो देखिए, तो याद रखना ये वैसे देखा जाए 2020-21 का है, करंट का क्वेश्चन कोई होगा तो ये तो मतलब हट गया है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ था ना, तो 2023 का आएगा, इसको चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन नीचे ही था। देखिए, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से कौन है? पहले कौन है 24 में से? पहले कौन से हैं? हम जानते हैं दोस्तों, पहले वाले कौन से थे? हमारे ऋषभदेव, ऋषभनाथ जिनको कहते थे, ऋषभदेव जिनको हम लोग जो है ऋषभनाथ भी कह देते हैं। ठीक, अच्छा, तो जिन, सबसे पहले पूछा जाएगा जिन शब्द का उत्पत्ति ये जिन से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। जिनका मतलब होता है विजेता। ठीक, आगे देखिए, उनका मतलब है कि उनके धर्म में उन लोगों को समावेश है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित या उस पर विजय पाने में सफल रहे हैं। ठीक, ये भी चीज़ हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे, क्या कि जैन धर्म में महावीर से पहले 23 तीर्थंकर आए हैं और ज्ञानी पुरुष हुए हैं। तो याद रखना, जैन जो हमारे महावीर स्वामी थे वो किस में, कौन से नंबर के थे? 24 में, याद रखना 24वें नंबर के थे। और जो ऋषभदेव थे, हमारे ऋषभदेव पहले थे, और जबकि 24 में कौन थे? महावीर जी। और महावीर जी को हम लोग वर्धमान कहते थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहने लगे? वर्धमान। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। आगे देखिए, पुलिस एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बस कहाँ पे है ये अब जैसे कि आपके चावल अनुसंधान केंद्र होता है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र होता है, इसी प्रकार से ये केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है भैया? भोपाल में, याद रखना कहाँ है, कहाँ है? भोपाल में। ठीक, माफ़ कीजिएगा।
ठीक, ये पड़ती है भाई आपकी भोपाल में। नहीं चल रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामों के तरीके से किसी विशिष्ट जगह व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो गूगल अर्थ, जाहिर सी बात है। गूगल अर्थ अगर आप देखेंगे व्यू रिव्यू 3D होता है उसमें, देखिए नॉर्मली आप देख सकते हैं गूगल अर्थ पे जाके एक ऐप भी आता है जिसमें आपको 3D में आपको मैप दिखाया जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एम्पियर किसका एसआई यूनिट होती है? आप जानते हैं विद्युत धारा यानी कि विद्युत प्रवाह भी जिसको बोलते हैं। तो विद्युत धारा यानी कि विद्युत प्रवाह। ठीक, तो विद्युत प्रवाह इसका आंसर हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं और चलिए, तो जाहिर सी बात विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। B6 मैं बताना चाहूँगा, देखिएगा B6 अगर हम लोग कैसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। और ऐसी तरीके का याद कीजिए, बचपन हम लोग क्या बनाते थे, ऐसे ऐसे करके, ये मान लो ये देखो, अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया, पैर। पैर टाइप का बन गया, मतलब जूता टाइप का, लिखिए, है ना। तो छः छः ये रहा, पैर ये रहा, तो छः विटामिन B6 कैसा होता है? पैर, पैर यानी कि पैरीडॉक्सिन, पैर यानी कि पायरीडॉक्सिन, ये देखिए लिखा है पैरीडॉक्सिन, याद रखना। ऐसे ही हम लोग सारे सारे याद कर लेते हैं। पायरीडॉक्सिन बोले तो छः, ठीक, विटामिन B6। चलिए आगे देखिए, और जबकि विटामिन शब्द का सबसे पहले जो है फंक ने खोजा था, समन्वय विटामिनों को जो है तीन तीन में जोड़ा गया है। तो देखिए सबसे पहले जल में, जल भैंस, देखिए बसा क्या होता है, देखना इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। बस गई पानी में, याद रखिएगा एक चीज, वैसे बोला जाता है भैंस गई पानी में, लेकिन हमें याद रखेंगे बस। बस का मतलब B और C, विटामिन B और C ये जल में घुलनशील होते हैं। और बच कौन से के? कीड़ा। कीड़ा कहाँ घुस गया? KEDA, कीड़ा कहाँ घुस जाएगा भैया? बसा में। ठीक, कीड़ा कहाँ घुस जाएगा? बसा में। जैसे कि मान लो पानी हो, मान लो पानी हो, पानी में ये रहा, मान लो एक हमारा गिलास बना लेते हैं जल्दी से, ये रहा हमारा गिलास, और गिलास में अगर हमने मान लो ये कीड़ा बना दिया, मान लो ये कीड़ा बना दिया, ठीक, कोई ये दिखाई देगा भैया? दिखाई देगा, तो जल में नहीं घुलेगा। कौन? कीड़ा, यानी कि KEDA, KEDA, विटामिन K, याद रखना, KED और A, ये जो विटामिन होती है ये किस में नहीं घुलती हैं? ये जल में नहीं घुलती हैं। ठीक है, जल में कौन कौन सी घुलती हैं? जल में केवल कौन कौन सी घुलती हैं? एक B और C, बस दो विटामिन जो है हमारी किस में? जल में घुलती है, बाकी बची हुई बस उसमें घुलती हैं, याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन, जल्दी देखिए। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन था क्या, भोपाल में, अभी मैंने पूछा गया था ना, देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ भैया? भोपाल में, इंपॉर्टेंट था ये। आगे देखिए, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो लुइस अल्वारेज, अच्छा क्वेश्चन है, लुइस अल्वारेज, याद रखना। इरिडियम जो एक पदार्थ होता है ना, तो वो जो है लुइस अल्वारेज ने खोजा था। इरिडियम का रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक IR होता है, परमाणु क्रमांक कितना है? 77 है, याद रखना, 77, याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं। मार्च 2020 में, इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, छोड़िए। आगे देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और आ, अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये भी मतलब अगर देखा जाए तो बेकार ही है, मालदीव है वैसे इसका आंसर। ठीक, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का था। आगे देखिए, कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई थी? तो द थ्री मस्केटियर्स, द थ्री मस्केटियर्स, वाह अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार देखा मैंने भी ये। आगे देखिए, अन्य पुस्तक जो जो कौन से, एडवेंचर ऑफ द मार्क ट्वेन, ये हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है भैया? 27 जुलाई को। तो याद रखना एक डेट होती है, 27 जुलाई 1939 को, 27 जुलाई 1939 को क्या मनाया जाता भैया? हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि आप जानते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को CRPF भी बोलते हैं, 27 जुलाई को उसका दिन मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं भाई। 2018-19 के अवधा ये छोड़िए, चलिए ये करंट का क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसमें आते हैं। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्न में से किस गुजरात में स्थित है? याद रखना, कच्छ के रण में, कुछ कच्छ के रण में होता क्या है,
देखिए दो चीज़ें पाई जाती है। कच्छ का रण, आपने कच्छ सुना होगा, गुजरात में पड़ता है। दूसरी चीज़, कच्छ का रण ही, कच्छ सबसे बड़ा जिला है पूरे भारत का। ठीक। ठीक, अब तो खैर जो है हमारा लद्दाख हो चुका है, लेकिन कच्छ बहुत बड़ा जिला है। और यहाँ पे लूनी नदी आके, कौन सी नदी, लूनी नदी आके यहाँ पे विलुप्त हो जाती है बिल्कुल। लूनी नदी ऐसे पूछा जाता है कहाँ पे आके बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, कच्छ। एक चीज़ के लिए और इम्पोर्टेंट है, देखिए वैसे तो हमारे गिर, एक गुजरात में ही जगह पड़ती है गिर, है ना। गिर, गिर में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, एशियाई शेर। क्या, एशियाई शेर, एशिया के शेर, ठीक है। ओके, यानी कि बब्बर शेर भी जिन्हें कह देते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो कच्छ है, क्या, कच्छ। अब कच्छ क्यों फेमस है वो भी समझ लीजिए। कच्छ इसलिए फेमस है, यहाँ पे पाए जाते हैं गधे, एशियाई गधे। तो कच्छ में पाए जाते हैं एशियाई गधे। इसके साथ साथ जो हमारा जो गिर के वन है, यानी कि गिर है, उसमें पाए जाते हैं एशियाई शेर। याद रखना, इंपॉर्टेंट था ये। ठीक, और देखिए मैंने बताया था लूनी नदी कच्छ के दलदल विलुप्त हो जाती है। ठीक, आगे देखिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या था। भारत सरकार की संरचना में सुधार हेतु भेजा गया था। ये भारत सरकार की जो संरचना उसमें, अच्छा ये फेल क्यों हुआ, ये फेल इसलिए हो गया कि साइमन कमीशन में एक भी क्या नहीं था, एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। याद रखना, मेरे में एक बार यही क्वेश्चन आया था एएसआई वाले में, एएसआई में, कि बताइए साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो याद रखना कितने, जीरो। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसीलिए इसका क्या हो रहा था भैया, वो हो रहा था कि, और फिलहाल ये आया कब था, याद रखना 1927 में इसका गठन हुआ था। 1927 में इसका गठन हुआ था। और आया कब ये भारत में, 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 को ये पूर्णतः भारत में आ गया था। याद रखना 1928 को ये भारत में आया था, और 1927 को इसका गठन हुआ था कहाँ, लंदन, यानी कि इंग्लैंड में। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। और इसी के दौरान जो है हमारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है लाठी लगने से। आगे देखिए, भारत का प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रीपर। क्रीपर जो है ऐसा है जो हमारा पहला कंप्यूटर वायरस है। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट था। तो 1971 में बॉब थॉमस ने वर्ष 1971 में कंप्यूटर वायरस क्रीपर को बनाया था। अरे वाह। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि आपने देखा होगा हिंदी में भी होता है भारत एक खोज, भारत एक खोज। ठीक है, खोज लिखा है यहाँ पे, भारत एक खोज हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन अब देखना, एक और पुस्तक है बिल्कुल यही है, यहाँ पे केवल क्या जोड़ देता हूँ, री, केवल री जोड़ देता हूँ। देखना बन जाएगी क्या, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इतनी किताब केवल री जोड़ दिया आगे। ये किसकी है, मोरारजी देसाई की। किसकी, मोरारजी देसाई। याद रखना, मोरारजी देसाई के री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। आगे चलिए। चलिए, किसने वेलिंगटन में प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया, डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कौन थे भैया, हमारे अमेरिका के, इससे पहले। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है भैया, पुलित्जर। याद रखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं इधर। देखिए, कौन JPZA और LR अधिनियम का उपयुक्त पूर्ण रूप है, तो देखिए कौन सा है भैया, यह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। याद रखना, ये जो अधिनियम आया था, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में आया था। और ये जो है UPZA और SLR, ये चीज़ जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पुलिस में। ठीक, आगे, उत्तर प्रदेश के में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। आगे देखते हैं। ठीक, अच्छा, अनुच्छेद 320 में जो है ये इनके बारे में बताया गया है, लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य का पालन जो है ये बेक्रम से संघों की सेवाओं और राज्य की सेवाओं को नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। आगे देखिए, जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति संबंधित सरकार के द्वारा की जाती है। जैसे कि मान लो यूपी का यूपी में करेगा, MP का MP वाले करेंगे। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत
काम करता है? तो आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करता है। आगे देखते हैं भाई। चलिए, ये तो जो है हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विकल्पों में से एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि पीटीए है? तो हम जानते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या है, पीटीए है। और ये दोस्तों अधिमान्य व्यापार समझौता, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, अधिमान्य व्यापार समझौता पीटीए 2003 में हुआ था, और ये भारत और पाक और अफगानिस्तान के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो दोस्तों देखिए कौन सा है, द ओरायन। तो ये भी पूछा जाएगा, द ओरायन जो है किसने लिखी है भैया, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, अब ऐसे द महाराष्ट्र, मराठी में और केसरी, ये सब चीज़ें। और उनका एक बहुत बार पूछा जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों किसका, ये बाल गंगाधर तिलक का। इनकी जो कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, द ओरियन हो गया, गीता रेस हो गया, द आर्कटिक होम हो गया, है ना, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज हो गया, ये कुछ ऐसी हैं, कुछ कहने की मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली इनसे पूछी जाती हैं। चलिए 2 4 5 और क्वेश्चन रह गए, ख़त्म करते हैं। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से कौन से देश ने भारत के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मालदीव था आंसर इसका। चलिए, योग का वर्णन दोस्तों, योग किस में है? योग, ये सारी सारी चीज़ें किस में है भैया? तो देखिए, योग जो है हमारा, योग हुआ चाहे वो हमारा वैसी चीज़ें हुई, देखिए ऋग्वेद में, और ऋग्वेद ही हमारा सबसे ज़्यादा पुराना है, ये बात तो हम जानते हैं। सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद में काला ज्यादा टोना है, और ये यजुर्वेद में जो है क्या है हमारा, यजुर्वेद में हमारा पाया जाता है यज्ञ से संबंधित, है ना, कर्म कांड वगैरह जिसको कहते हैं, कर्म कांड यज्ञ से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक, ये आगे देखिए, लाल किला दोस्तों जानते हैं हम लोग, लाल किला जो है राजा धीराज शाहजहाँ ने बनवाया था। चार मीनार जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। लाल बाग जो है सुल्तान हैदर अली ने बनवाया था। लाल बाग बस याद रखने वाला है, दो तो आपको याद होंगे पहले से ही। ठीक, आगे देखते हैं। चार्टर संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? संयुक्त राष्ट्र में 6 हैं, नाम उनका देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले महासभा आती है, सुरक्षा परिषद आती है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आती है। ठीक, और हमारा देखिए न्याय परिषद आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, याद रखना, द हेग, इंटरनेशनल द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, और इसके बाद कौन सा आता है हमारा? यूएन सचिवालय। देखिए कौन कौन से हैं हमारे, महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, न्याय परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, यूएन सचिवालय हो गया। ये ऐसे कितने कितने आते हैं भैया? ये हमारे संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं, और इनकी स्थापना दोस्तों कब की थी? 1945 में। वैसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र का दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को यूएन दिवस भी मनाते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएन दिवस भी मनाते हैं, याद रखना। ठीक है, ओके। चलिए, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्न में से किस क्षेत्र की सीमा को लेकर है? काला पानी। काला पानी ये से पूछा जाएगा नॉर्मली, सीधा सीधा। काला पानी नामक जगह किन दो देशों के बीच में विवाद बना हुआ है? काला पानी, याद रखना। अच्छा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, देखिए महिलाओं के लिए हमने देखा था स्वधार योजना, ये भी किससे है? आपने देखा स्वधार योजना, ये भी महिलाओं से संबंधित, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी महिलाओं से। महिला द ई हार्ट, ये भी महिलाओं से। लेकिन आयुष्मान भारत योजना, इससे क्या बनता है? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है, यानी कि आपने देखा आयुष्मान कार्ड बनता है ना स्वास्थ्य को लेके, आपका सबका बना होगा। तो आयुष्मान वाला जो है महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार संदर्भित नहीं होता है, और बाकी वो तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी ये सारी सारी महिलाओं के लिए और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाने वाली पहल है। तो ये सारे सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, 75 लगभग क्वेश्चन, यानी कि 38 क्वेश्चन के आसपास थे। यूपी पुलिस के ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सभी के लगा डालेंगे। तो आप लोग बने रहिए, A to Z पूरे आपको रटवा के मानेंगे। इसको देख लेना 1-2 बार वीडियो को फास्ट करके, बस हो जाएगा काम। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।